रहिए सावधान, 3 दिन बाद होंगे बड़े बदलाव। कुंडली में प्रवेश कर रहा है राहु, अपना स्थान बदल रहा है केतु। 2 ग्रहों के गोचर से बदलेंगे समीकरण। किसकी किस्मत पर लगेगा ग्रहण? कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन पर और ज्योतिषाचार्यों की एक टीम हमारे साथ है, पूरा पैनल मौजूद है और एक एक पक्ष को टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, नफा नुकसान जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऐतिहासिक कहा जा रहा है इस राशि परिवर्तन को और आपके ऊपर सीधा इसका कितना असर होगा, इन तमाम पहलुओं को हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आर्थिक हालातों को लेकर चर्चा की कि कितना असर देखने को मिलेगा और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने चर्चा की, लेकिन अब जब ब्रेक के बाद हम आए हैं तो आपके जीवन पर इसका सीधा असर क्या होगा, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में उतार चढ़ाव कितने होंगे, क्या कुछ होगा, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। समीर उपाध्याय जी के पास चलते हैं। समीर जी, आपसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सियासत का सीधा असर समाज पर होता है, समाज का सीधा असर व्यक्तित्व पर होता है, व्यक्तियों पर होता है, आम लोगों पर होता है। ऐसे में मौजूदा समय में जो राशि परिवर्तन है सियासत को कितना छू पाएंगे, कितना असर कर पाएंगे, और ये ना सिर्फ स्थानीय स्तर पर, क्योंकि चूंकि ग्रहों की ये जो चाल होती है पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, शी जिनपिंग के साथ उनका आमना सामना है, ईरान के साथ उनकी तनातनी की स्थिति है, इमरान खान और हिंदुस्तान को लेकर भी इसी तरह की स्थिति है। तो वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उनके साथ साथ जो इस वक्त कई राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान में भी कुछ घमासान देखने को अभी तक कुछ दिनों में हमने देखा। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में अगर देखें राजनीतिक लिहाज से क्या पढ़ पाते हैं आप? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, नॉर्मल कोर्स में राहु को राजनीति का कारक ही माना जाता है बेसिकली। तो और दुनिया में जितने भी देश हैं, देश चलता कहाँ से है? जो सत्ता सीन लोग होते हैं वही चलाते हैं, जो नीति निर्धारक लोग हैं वो चलाते हैं, और राहु ने रिप्रेजेंट करता है। तो आज की तारीख में जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की जो कुंडली बनती है और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली बनती है, दोनों में अमेरिका की कुंडली में राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा लगी और शनि की 7.5 चल रही है। अच्छा। सिंह लग्न कुंभ राशि है, डोनाल्ड ट्रंप की भी सिंह लग्न और वृश्चिक राशि बनती है। तो ये जो गोचर जा रहा है दोनों के खिलाफ जा रहा है, मतलब कि आने वाले दिनों में जो चुनाव हो रहा है ट्रंप के लिए भारी नुकसान का संकेत दे रहा है। जब वो अव्यवस्थित होंगे तो स्वाभाविक है दुनिया अव्यवस्थित होगी। तो दूसरा मान लेते हैं चीन का, बड़ा जो पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ आज की तारीख में। मकर लग्न मकर राशि बनती है, शनि की 7.5, बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा चल रही है। उसको लीड करने वाले शी जिनपिंग की बात अगर करते हैं हम लोग, तो उनका कुंडली वो कर्क लग्न मिथुन राशि के हैं। तो जो दशाएं चल रही है चीन की और सत्तासीन जो जिनपिंग है, दोनों के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। राहु केतु का गोचर स्वाभाविक है कि जब वो अव्यवस्थित होगा चीन, तो पूरी दुनिया अव्यवस्थित होगा। भारत की बात कर ले, अपने देश की बात कर ले, तो हमारे देश की कुंडली में चंद्रमा में शनि लग रखा है, वृषभ लग्न कर्क राशि बनती है। एक जगह से गोचर ठीक है, लग्न से ठीक नहीं है, और राशि से अगर देखते हैं तो हमारे लिए थोड़ी राहत की बात है। इसका मतलब शुभ अशुभ दोनों है। देश प्रधानमंत्री की बात करें, तुला लग्न वृश्चिक राशि, उनके लिए भी जो कंडीशंस बना है राहु और केतु का गोचर चंद्रमा के साथ बहुत बेहतर है। इसका मतलब विरोधी पक्ष जहां जहां पे जो बड़े लोग, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान मेष लग्न मिथुन राशि का है, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी कुंडली में भी अभी जो दशा लग रखी है वो बहुत शुभ नहीं है। उनका जो कुंडली बनता है वो कुंभ लग्न वृश्चिक राशि के हैं, तो जो गोचर उनकी राशि पर। इसका मतलब कि देश और इसके इर्द गिर्द की जितने भी महत्वपूर्ण कंट्री है, वहाँ के राजनेताओं के लिए, जो राजनीतिज्ञ हैं, नीति निर्धारक लोगों के लिए गोचर बहुत बेहतर है। इसका मतलब इस इलाके में शांति व्यवस्था अभी स्थापित नहीं होती दिखाई दे रहा। और एक खास बात और है, राहु केतु ने जो राशि बदली, नॉर्मली ये 18 महीने अपनी राशि बदलने में लगता है, इस बार वो 12 अप्रैल को ही निकल जाएगा। मतलब आप जोड़ लीजिए, अभी से देखेंगे तो मात्र 7 महीने का समय, मतलब ये भी, इसकी भी गति तेज है। इस दौरान जो बृहस्पति की गति है वो अत्याचारी चल रहा है, शनि भी वक्री मार्गी होगा। तो मतलब ये दौर जो है दुनिया के तमाम देशों के लिए देखें तो, संबंधों के लिहाज से देखें
तो भारत, पाकिस्तान, चीन के जो संबंध चल रहे बिगड़ते नजर आ रहा है। चीन दो हाथ करने की स्थिति में रहेगा, ये कंडीशंस, क्योंकि युद्धजनक स्थिति बनी हुई है। अच्छा। अमेरिका के जो हालात हैं, वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां भी स्थितियां बेहतर नहीं। मतलब जहां जहां पे दिखता है थोड़ा सत्ता परिवर्तन, अव्यवस्था, विद्रोह की स्थिति, पाकिस्तान में भी चुनी हुई सरकार को खतरा, तख्ता पलट की बात हम लोग कह सकते हैं। और अपने देश में अगर देखेंगे तो 2 जगह चुनाव होने हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल में होना है। तो जो कंडीशन है, बिहार में अगर देखेंगे तो नीतीश जी की जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न वृश्चिक राशि है। और ममता बनर्जी को अगर देखते हैं तो धनु लग्न वृषभ राशि की होती है। दोनों की जो दशाएं आने वाला समय वो उनके लिए राहु केतु का परिवर्तन, क्योंकि किसी दौर में दोनों काम होना है, विपरीत दिखाई दे रहा है। मतलब एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पे आप हर जगह विरोध, सकते हैं इसको, सियासी संकट, घमासान की स्थिति बन सकती है, चाहे वो स्थानीय नेताओं की अलग अलग राज्यों में देखे तो, या फिर वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो इस अपने अपने मुल्कों की दशा और दिशा तय करते हैं। यहाँ पे एक बात बोलना चाहेंगे, सिर्फ अकेले इतने लोगों में अकेला सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो क्योंकि गजकेसरी योग की दशा में चल रहे हैं, तो उनके लिए तमाम विरोध के बावजूद वो अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि भारत की कुंडली में भी गज के, और मुझे लगता है दुनिया भर में जाने भी इसीलिए जाते हैं कि मुश्किल हालात को भी वो अपने अनुरूप जो है ढाल लेते हैं। और जो राशि है वो भी उनको इसी तरह के संकेत दे रही है कि वो एक बार संघर्ष के साथ जाने जाते हैं, वैसा कुछ व्यक्तित्व पर उनके दिखेगा। सुमित रस्तोगी जी का रुख करते हैं। सुमित जी, ब्रेक पर जाने से